Welcome students. We are doing the poem No Men Are Foreign for 9th class. So बच्चों, ये जो हमारी poem है, it is really very very interesting and it is totally different from the other poems. The poet is James Kirkup. It has the universal theme, universal theme, and the poet is extraordinary prolific writer. And the significant message of global brotherhood and equality has been given here. We should not hate anyone. We all are one. All human beings have the same spirit, the same eyes. No one is enemy. So that is the global message has been conveyed very beautifully. And I will just read these introductory lines also. Have you ever thought of some people as strange or other countries as foreign? क्या आपने कभी कुछ लोगों को स्ट्रेंज, अजनबी, अजीब या कुछ कंट्रीज को फॉरेन माना है, अलग हटके माना है? We have many ways of thinking of other people as different from us. हमारे पास कई तरीके हैं कि हम लोगों को अलग समझते हैं as them. They may belong to a different country. वो जो है एक अलग देश से हो सकते हैं और speak a different language, एक अलग लैंग्वेज भी बोल सकते हैं, भाषा भी बोल सकते हैं. तो ये जो है, लेकिन हैं सब एक ही. ये इस जो है पोएम का मेन आइडिया यही है कि चाहे डिफरेंट कंट्री हो, चाहे डिफरेंट लैंग्वेज हो, बट द पीपल आर द सेम. So in this poem, however, the poet reminds us of many ways in which we are all the same. तो पोएट ने बहुत से ऐसे तरीके हमें याद दिलवाए हैं, रिमाइंड मैंने याद दिलवाना कि हम सब सेम हैं. क्यों सेम हैं? क्यों एक हैं? For we are all human. क्योंकि हम सब ह्यूमन हैं, मानव हैं, इंसान हैं. तो सभी की देखिए, सभी कपड़े अलग अलग पहन लेते हैं, लेकिन जो है सबके शरीर तो एक ही जैसे हैं ना. तो यही इसके अंदर आइडिया जो है दिया गया है. तो बच्चों, आप इस पोएम को ध्यान से पढ़ना और बेटा अपने साथ कॉपी और पेन भी लेकर बैठे, साथ के साथ एक्सप्लेनेशन समझते जाएं और करते जाएं. और हाँ, यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है बेटा, तो वो भी जरूर कर लेना और लाइक तो आप करेंगे ही करेंगे. तो चलिए हम पोएम अपनी स्टार्ट करते हैं. Remember, no men are strange, no country is foreign, beneath all uniforms a single body breathes. Remember, याद रहे कि कोई भी व्यक्ति स्ट्रेंज नहीं है, कोई भी फॉरेन का नहीं है, कोई भी बाहर का नहीं है. सभी यूनिफॉर्म्स के नीचे, बीनीथ मैंने नीचे, अ सिंगल बॉडी, एक ही बॉडी जो है सांस ले रही है. लाइक आर्स, जैसे सबकी लेती है, हमारी तरह जो है सभी सांस ले रहे हैं. द लैंड अवर ब्रदर्स वॉक अपॉन इज अर्थ लाइक दैट. और दूसरी लैंड पर जहां आदमी चलते हैं वो हमारे ही अर्थ की तरह है. इन विच वी ऑल शैल लाई, और जिसमें हम बाद में जाएंगे बेटा, वो पता ही है आपको, ग्रेव. सभी जो बाद में जाते हैं वो भी एक ही अर्थ है, एक ही धरती है. तो है ना कितनी इंटरेस्टिंग पोएम. तो यही इसके अंदर जो है मैसेज दिया गया है. तो सेकंड पैसेज पे आ जाइए. दे ट्रू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर आर फेड बाय द पीसफुल हार्वेस्ट्स. जो अलग कंट्रीज के लोग हैं उनको भी पता है कि ये सन है, एयर है, वाटर है, सभी एंजॉय कर रहे हैं, सन को भी, एयर को भी, वाटर को भी. और पीसफुल हार्वेस्ट, वो भी खेती करते हैं. होता क्या है, जब लड़ाइयां नहीं हो रही होती हैं तो जो है आराम से खेती करते हैं. और जब लड़ाइयां होती हैं, देखिए सेकंड लाइन में, बाई वार लॉन्ग विंटर स्टार्व्ड. और जिस समय क्या होता है, लड़ाइयां चल रही होती हैं बेटा, तो वो जो है लंबी लंबी सर्दियों में भूखे मरते हैं, पहाड़ों पे पड़े हुए हैं, बर्फ पड़ी हुई है. तो सभी के साथ एक ही हाल हो रहा है, चाहे वो इंडिया का हो, चाहे अफ्रीका का हो, चाहे चाइना का हो. सभी लोग, सभी बाहर के लोग एक ही जैसा अनुभव करते हैं. Their hands are ours and in their lines we read a labor not different from our own. उन
सब के हाथ हमारे जैसे हैं, मीन्स सबका जो काम कर रहे हैं वो सब हमारे जैसा ही है। और जैसा हम पढ़ते हैं कि अ लेबर, उनका जो कठिन परिश्रम है वो हमसे अलग नहीं है। वो भी मेहनत करते हैं, हम भी मेहनत करते हैं, सभी काम करते हैं, तो सब एक जैसे हो गए ना। तो अब इस यहां पर देखिए पोएट ने, जेम्स क्रिकप ने क्या बात उठाई है कि जब हम सब एक ही जैसे हैं तो फिर ये लड़ाई झगड़ा किस लिए। ये मेन मुद्दा हमारी इस पोएम का ये है, क्योंकि जो मैसेज है वो यूनिवर्सल ब्रदरहुड का दिया गया है। अगले स्टेंजे पर चलिए। रिमेंबर दे हैव आईज लाइक आवर्स दैट वेक और स्लीप। उनकी हमारी तरह ही आंखें हैं भैया, उनकी भी आंखें होती है ना। ये तो है नहीं कि वो एलियन है, बाहर से आए हैं, दूसरे ग्रह से आए हैं, उनकी आंखें हैं ही नहीं, ऐसा तो कोई चक्कर नहीं। उनकी भी वैसी ही आंखें हैं। हाँ, थोड़ी बहुत ही बनावट में फर्क हो जाता है तो, लेकिन आंखें तो आंखें ही हैं। और उनकी आंखें जैसे हम जगते हैं सोते हैं ऐसे वो भी जगते हैं सोते हैं। एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वन बाय लव। अंडरलाइन दिस लाइन, बहुत अच्छी लाइन है। और जो ताकत है, क्या ताकत है, जो कि प्यार के द्वारा जीती जा सकती है। प्यार ऐसी ताकत है जो हर चीज को जीत लेता है, वो उनके पास भी है। इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ। हर लैंड की, हर देश की एक ही कॉमन लाइफ होती है। दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड, जिसको कि सभी समझ भी सकते हैं और पहचान भी सकते हैं। अब देखने में आपको लाइंस बिल्कुल सिंपल लग रही हैं, लेकिन आप डीप में जाइएगा कि हम सब एक ही हैं। तो ये जो मैसेज है, ये हम जो देश आपस में लड़ते रहते हैं उनको हम ये मैसेज दे सकते हैं। सो लेट अस रिमेंबर व्हेनेवर वी आर टोल्ड टू हेट अवर ब्रदर्स इट इज अवरसेल्व्स। तो देखिए, याद रहे, जब हमें कहा जाता है कि अपने भाइयों से नफरत करो, होता है ना, बाहर के देश लड़ते रहते हैं या कभी कम्युनिटी डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, तो ये क्या है? अरे भाई, जब हम अपने भाइयों से नफरत करते हैं तो हम अपने आप से ही नफरत करते हैं। दैट वी शैल डिस्पोजेस बिट्रे कंडम। और हम इस चीज को जो है अपने आप को ही रॉब करते हैं। डिस्पोजेस मैंने जो चीज हमारी नहीं है, बिट्रे अपने आप को ही बिट्रे करते हैं और अपने आप को ही बेकार सिद्ध करते हैं। कंडम मैंने बेकार सिद्ध करना। रिमेंबर वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर। याद रहे, हम ही हैं जो एक दूसरे के खिलाफ हथियार उठाते हैं। मतलब खुद से ही हम लड़ रहे हैं। आप ये जान लीजिए, जब हम औरों से नफरत कर रहे हैं, इसका अर्थ ये हुआ कि हम खुद से ही नफरत कर रहे हैं। है ना, कितना अच्छा आइडिया। सो द लास्ट स्टेंजे पे आप आ जाइए। इट इज द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल। बहुत अच्छी लाइन है। यह हमारी ह्यूमन अर्थ है, हमारी जो ये धरती है साथियों, हम उसी को ही गंदा कर रहे हैं, पॉल्यूटेड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम औरों को बिट्रे कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, दगाबाजी कर रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं। और अवर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरेज द इनोसेंस ऑफ द एयर दैट इज एवरीवेयर अवर ओन। और जो ये लड़ाई करते हैं तो फायर भी होती है, डस्ट भी आती है, और ये क्या कर रही है? ये आउटरेज उसको बिल्कुल धक्का पहुंचा रही है। किसको? इनोसेंस ऑफ द एयर, जो हवा की जो पवित्रता है, जो हवा का जो भोलापन है, जो उसका सौंदर्य है, उसको खराब कर रही है। जो ये नारकीय अग्नियां हैं, जो ये लड़ाइयां हैं, ये बिल्कुल ही जो डेविलिश लड़ाइयां हैं, डेविल राक्षसी जो लड़ाइयां हैं, ये पूरी एयर को खराब कर रही हैं, जो कि वास्तव में हमारी ही है। मतलब हम खुद ही अपने घर में आग लगा रहे हैं। रिमेंबर, इसलिए बच्चों याद रखना, नो मैन आर फॉरेन, कोई भी विदेशी नहीं है। एंड नो कंट्री इज स्ट्रेंज, और कोई भी कंट्री स्ट्रेंज नहीं है, कोई भी पराई नहीं है। तो ये जो है आपकी पोएम है। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब मैं कुछ इसके इंपॉर्टेंट 2-3 क्वेश्चन ऐसे कर रही हूं कि यदि कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आप वो आंसर उसके अंदर लिख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस कर देती हूं, और मैं बाद में लिख कर भी बेटा मैंने दिए हैं, कॉपीज में लिख लेना बेटा वीडियो में से देख के, और उन्हें याद कर लेना। तो देखिए, आपका जो है पहला क्वेश्चन जो मैंने करवाया है, वर्ड मीनिंग मैंने दिए हैं बेटा, वो भी कर लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन,
बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स, व्हाट यूनिफॉर्म डू यू थिंक द पोएट इज स्पीकिंग अबाउट? मैंने बताया था ना, बीनीथ मैंने नीचे, कि सभी यूनिफॉर्म्स के नीचे कौन सी यूनिफॉर्म है भाई जिसके बारे में पोएट जो है कह रहे हैं? तो द पोएट इज स्पीकिंग अबाउट द यूनिफॉर्म्स वॉर्न बाय द सोल्जर्स ऑफ वेरियस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। संसार के सभी सोल्जर्स के द्वारा अलग अलग जो यूनिफॉर्म पहनते हैं उसके बारे में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द पोएट सजेस्ट दैट ऑल द पीपल ऑन द अर्थ आर द सेम? कैसे कह रहे हैं पोएट कि जो है सभी लोग जो हैं वो सेम हैं? ऑल द पीपल ऑन द अर्थ हैव मोर और लेस सिमिलर बॉडीज, सभी की एक ही जैसी बॉडी है भाई। दे ऑल जो है स्टार्व इन टाइम्स ऑफ वार, बताया था ना मैंने, वार के समय भूखे मरते हैं। देयर आईज आर लाइक अवर आईज, दे वेक एंड स्लीप, देयर हैंड्स आल्सो टॉयल लाइक अवर हैंड्स, उनके हाथ भी मेहनत करते हैं। सो दस द पोएट सेज दैट ऑल पीपल ऑन द अर्थ आर द सेम, सभी लोग एक जैसे हैं। लास्ट क्वेश्चन मैं करवा रही हूं इसका, डू यू थिंक द पोएम नो मैन आर फॉरेन कन्वेज अ यूनिवर्सल मैसेज? बिल्कुल, क्या एक यूनिवर्सल मैसेज आ रहा है? पूरे संसार का जो है देना है, वैश्विक एक मैसेज आया है। क्या है वो मैसेज? द पोएट कन्वेज द मैसेज ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड। यूनिवर्सल मैंने पूरे संसार में जो है एक भाईचारे का जो है उन्होंने जो है एक संदेश दिया है, दैट ह्यूमन बीइंग्स आर मोर और लेस द सेम, सभी व्यक्ति एक ही जैसे हैं। नो मैन इज स्ट्रेंज, नो कंट्री इज फॉरेन, कोई भी कंट्री फॉरेन नहीं है, कोई भी मैन स्ट्रेंज नहीं है। बाय हेटिंग ईच अदर वी जस्ट पोल्यूट द अर्थ, हम जो है अर्थ को पोल्यूट करते हैं। एंड वी शुड नॉट हेट ईच अदर, लव ईच अदर। सो ये आपका जो है मैसेज है। अब देखो बच्चों, जो आपकी वर्कशीट है, जो नेक्स्ट आपकी वर्कशीट है 55, वो बिल्कुल इसकी जो है बिल्कुल मिलती जुलती है बेटा। तो मैं यही आपको थोड़ा सा बता देती हूं ताकि आपको अलग से ना करना पड़े। इसी में ही आप वर्कशीट भी कर लेना, इसी के साथ ही जो है वो उसमें है। जैसे डिस्पोजेस का मतलब क्या है? डिप्राइव, रॉब, रेजिंग आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, इसका अर्थ क्या है बेटा? टेंट, TAINT। और तीसरा देखिए, थर्ड, ही डजंट वांट टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ, मैसेज ऑफ किसका मैसेज नहीं देता? हेट्रेड, नफरत। नेक्स्ट उसने पूछा है कि लिटरेरी डिवाइस क्या है, तो यह है एनजैम्बमेंट। एनजैम्बमेंट क्या होता है? जब हम अगली लाइन में बिल्कुल ही जंप कर जाते हैं, इसे बोलते हैं हम एनजैम्बमेंट इज द लिटरेरी डिवाइस। जैसे सिमिली होती है ना, सिमिली, मेटाफर, ऐसे ही आपका एनजैम्बमेंट है। नेक्स्ट फिफ्थ वन, वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स, हम सब ह्यूमन बीइंग्स हैं। तो बेटा ये आपकी मैंने 55 आपकी वर्कशीट भी करवा दी, पोएम भी समझा दी। अब आप कॉपीज में कर लीजिएगा। आई होप कि आप सबको समझ में आ गई होगी। सो ओके स्टूडेंट्स, बाय।